ईरान में चल रही जंग की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइलों की किल्लत होने का डर सताने लग गया, क्योंकि जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका एक महीने में 60 से 65 पेट्रियट मिसाइलें बनाता है, लेकिन ईरान के खिलाफ छिड़ी जंग में अमेरिका ने सिर्फ एक दिन में ही 800 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें दाग दी। इसकी वजह से जेलेंस्की की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जेलेंस्की के मुताबिक अगर अमेरिका इसी तरह ईरान के खिलाफ पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा, उनको दागता रहा, तो इस मिसाइल का पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए पेट्रियट मिसाइलें बचेंगी नहीं। हालांकि जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की सेना के पास पहले से ही पेट्रियट मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना को और पेट्रियट मिसाइलों की जरूरत होगी। इसलिए जेलेंस्की नहीं चाहते कि पेट्रियट मिसाइलों की किल्लत हो जाए। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की जंग पुतिन के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट गया है। अमेरिका ने अपनी पेट्रियट मिसाइलों को ईरान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से पेट्रियट मिसाइलें तेजी से खत्म होती जा रही हैं। जेलेंस्की ने दावा किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेट्रियट मिसाइलों की कमी हो जाएगी। अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान सबको जमीन पर ला सकता है। करीब 160 किलोमीटर की रेंज है, यानी इस दायरे में आने वाले किसी भी हवाई हमले को वो नाकाम कर सकता है। इसीलिए जेलेंस्की यूक्रेन में और पेट्रियट लाना चाहते हैं, ताकि वो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से खुद को बचा सकें। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान को निशाना बनाया, और वो भी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि एक रोज पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बमबारी की थी। उसके बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसने ऐलान किया था कि वो हर हाल में इसका बदला लेगा। हुआ भी वैसा ही। बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के सहयोगी देश कतर के गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया। दावा है कतर पर हमला करने के बाद उसने सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी को पर भी ड्रोन अटैक किया। मतलब ईरान ने जो कहा था उसने वैसा ही किया। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमले नहीं रुके तो वो खाड़ी देशों में मौजूद एक एक गैस प्लांट, एक एक तेल रिफाइनरी को बर्बाद कर देगा। इस हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई समेत 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने ईरान से तुरंत हमले रोकने के लिए कहा। मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर पर हमला किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईरान ने बदला लेने के लिए जिस तरह से 24 घंटे के अंदर कतर के गैस प्लांट पर हमला किया, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट रास लफान पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। वहां हाहाकार मच गया। मिसाइल गिरने के बाद गैस प्लांट में भयानक धमाका हुआ। ईरान के हमले में गैस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा, ऐसा दावा किया गया। आग के बवंडर वहां से उठते नजर आए, जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। कई किलोमीटर दूर खड़े लोग ईरान के इस हमले को देखकर कांप गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में आसमान से गैस प्लांट पर मिसाइलें गिरती दिखाई दी। मिसाइल के जमीन से टकराते ही जबरदस्त विस्फोट होता दिखा। पूरा इलाका थर्रा गया। अबे किसमें किधर गिरा? अरे वहां गिरा, सामने तो गिरा। और किधर गिरा? इधर गिरा। अरे अबे यार पीछे से मार रहा है। हाँ, उधर से आ रहा है। ओ शिट। जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया ईरान ने, वो कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। उसी गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए। ये बताने की कोशिश की कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान के हमले के बाद कतर के रास लफान गैस प्लांट के आसपास हालात बिगड़ गए। हमले का पता चलने पर गैस प्लांट में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत लगी। उतनी मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। कतर की सरकार ने दावा किया कि ईरान के हमले में कोई घायल नहीं हुआ। रास लफान गैस प्लांट कतर की राजधानी दोहा के उत्तर में है। दोहा से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद कतर एक
खाड़ी देश है और ये अमेरिका का सहयोगी भी है, जबकि फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ अमेरिका का दुश्मन ईरान है। कतर के जिस रास लफान गैस प्लांट पर हमला हुआ वो ईरान से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका का कतर में एयरबेस है, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक और ओमान में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लेकिन इसके बाद भी ईरान की आईआरजीसी सेना ने कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। माना जा रहा है उसने कतर के गैस प्लांट पर हमला कर सीधे सीधे अमेरिका को खुली चुनौती दी। ईरान ने कतर के गैस प्लांट के बाद सऊदी अरब की सामरेफ तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन सऊदी अरब में सिर्फ सामरेफ तेल रिफाइनरी पर ही हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक और तेल रिफाइनरी पर बमबारी की गई। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल दाग दी गई। और चौंकाने वाली बात यह कि यह हमला फारस की खाड़ी के आसपास नहीं किया गया, बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से पर किया गया, लाल सागर वाले छोर पर। हालांकि 20 दिन की जंग में सऊदी अरब के वो इलाके ईरान के निशाने पर रहे जो फारस की खाड़ी से लगते थे, लेकिन यह वाला हमला दूसरी तरफ किया गया। पहले फारस की खाड़ी की तरफ हमले किए गए। सऊदी अरब के ज्यादातर तेल भंडार जो हैं वो फारस की खाड़ी के आसपास ही हैं, सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में। वहां से निकलने वाले तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक भेजा जाता रहा था, लेकिन हॉर्मूज गलियारे पर ईरान की पाबंदी ने वहां से सऊदी अरब के तेल का निकलना मुश्किल कर दिया। उसके जहाज भी अटक गए। लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब के तेल की सप्लाई बंद नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने पश्चिमी हिस्से से तेल का कारोबार जारी रखा। दूसरे रास्ते से, उस हिस्से से जहां पर लाल सागर, इसी लाल सागर के किनारे पर मौजूद है सऊदी अरब का यनबू पोर्ट, माफ कीजिएगा। इसी बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब ने एशिया और यूरोप के अलग अलग देशों को कच्चा तेल बेचने का काम जारी रखा। इस पोर्ट की अहमियत तब और बढ़ गई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट डाली, क्योंकि दूसरे खाड़ी देशों के तेल सप्लाई तो लगभग बंद हो गई, लेकिन सऊदी अरब से निकलने वाला तेल फिर भी पहुंचता रहा, क्योंकि सऊदी अरब का दूसरा हिस्सा लाल सागर की तरफ भी। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के यनबो पोर्ट के आसपास कई तेल रिफाइनरियां हैं। कच्चे तेल को जमा करने के लिए बड़े बड़े टैंक हैं। ईरान से दागी गई मिसाइलें बंदरगाह के करीब अरामको की रिफाइनरी पर गिरी। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, पहले भी उसकी एक रिफाइनरी पर हमला हो चुका है, लेकिन यनबो पोर्ट के नजदीक वाली रिफाइनरी पर हुए हमले से खलबली मच गई, क्योंकि वो रिफाइनरी सऊदी अरब के उस हिस्से में है जहां अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। वहां पहली बार कोई मिसाइल गिरी। यह हमला सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से किया गया। हालांकि क्योंकि सऊदी अरब के इस पोर्ट से ईरान की सीमा करीब 1300 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसे में ईरान से दागी गई किसी भी मिसाइल को वहां तक पहुंचने के लिए पहले फारस की खाड़ी को पार करना होता है, फिर सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी छोर तक जाना होता है। यह फासला काफी लंबा चौड़ा है। सऊदी अरब का आरोप है कि उसके इस बंदरगाह के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इस हमले में अरामको की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा और तेल रिफाइनरियों और गैस प्लांट पर हुए इन हमलों के बाद 12 मुस्लिम देश ईरान पर भड़क गए। सभी ने एक सुर में ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई और उससे हमले तुरंत रोकने के लिए कहा। आरोप लगाया गया कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों के साथ गैस प्लांट और तेल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हमले नहीं रोके तो सऊदी अरब भी उसे अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. मुस्लिम देशों के अलावा अमेरिका भी ईरान पर आग बबूला हो गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका उस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर के गैस प्लांट और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर हमला कर अपना बदला लिया, क्योंकि एक रोज पहले इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, इसीलिए जैसे ही इजरायल ने इस पर हमला किया, ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना देर किए उसने हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। साउथ पार्स गैस फील्ड पर
हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब पर हमला कर दिया और इसके जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को यह बताने की कोशिश की कि जंग में दोनों उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। मतलब ईरान ने जो कहा था, जो बदला लेने की कसम खाई थी, उसे उसने 24 घंटे में पूरा कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की सेना के निशाने पर 3 खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई और कतर। दावा किया गया इन तीनों देशों में मौजूद 5 गैस प्लांट और तेल रिफाइनरियां ईरान की हिट लिस्ट में हैं। कतर और सऊदी अरब पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर चुका है। मतलब 2 जगहों को ईरान की सेना निशाना बना चुकी है और इसीलिए यह आशंका जताई गई कि ईरान बाकी बची 3 जगहों पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले के बाद उसने खाड़ी देशों के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने जो चेतावनी जारी की थी उसमें उसने सभी खाड़ी देशों का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ 3 खाड़ी देशों, कतर का नाम लिया था, सऊदी अरब का और यूएई को चेतावनी दी थी। ईरान ने इन तीनों देशों में मौजूद उन 5 जगहों के नाम भी बताए थे जहां वो हमला कर सकता है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर हमला करने की उसने धमकी दी थी, सामरेफ तेल रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स। सऊदी अरब की तरह ईरान ने यूएई के अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, जबकि 5वां नाम कतर का रास लफान गैस प्लांट। चेतावनी जारी करने के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने सबसे पहले कतर के गैस प्लांट को निशाना बनाया। इसके बाद उसने सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हमला किया। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान बचे हुए बाकी के 3 ठिकानों पर भी हमला कर सकता है।